जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। मैं आदर्श। हम लोगों ने नदियां पढ़ी। पहले क्या पढ़ी हमने? गंगा नदी। गंगा नदी के बाद गंगा की सहायक नदियां, फिर हमने पढ़ी कल कौन सी? ब्रह्मपुत्र। आज उसी क्रम में आज हम दो नदियां पढ़ेंगे, नर्मदा और ताप्ती। चलिए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक चीज़ें समझाता हूँ। देखिए ये हमारी क्या है बाबू? चार दिशाएं हैं। ये है हमारा ईस्ट, और ये है वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो ज़्यादातर हमारी जो अधिकांशतः नदियां हैं वो हमारी कहाँ बहती हैं? वो हमारी बहती हैं, ये एक जगह है और इस जगह का नाम है बंगाल की खाड़ी। तो अधिकांशतः हमारी नदियां कहाँ? पश्चिम से निकल के और इस तरीके से, ठीक है ना भाई, इस तरीके से बहती हैं। ठीक है, ये नदियों का बहाव है ना। हिमालयी क्षेत्र से निकलेंगी, कुछ पठारी क्षेत्र से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आज मैं जो आपको दो नदियां पढ़ाऊंगा वो नदियां इनके विपरीत चलती हैं। जैसे ये बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वो नदियां अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाएंगी। और उसमें गिरने वाली 4 से 5 नदियां हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा आपको याद रहेंगे। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। फिर वही एक बार हम हल्का सा बेसिक समझ लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो हमारी जो अभी नदियाँ हमने बताई थी कहाँ जा रही थी? बंगाल की खाड़ी में। अब जो नदियाँ हम आपको पढ़ाएंगे वो जाएंगी अरब सागर, या बाबू इसी को कहते हैं क्या? खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो इन नदियों की दिशा क्या है? उनके बिल्कुल विपरीत है। वो कहाँ चल रही थी? पूर्व में। अब ये कहाँ चलेंगी? ये इस तरीके से, ठीक है ना भाई, इस तरीके से, इस तरीके से इनका बहाव ये होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो सॉरी, तो मैं पहले आपको वो नदियां बताता हूं जो अरब सागर में जाती हैं। ट्रिक के माध्यम से, बहुत छोटी सी ट्रिक है और आपके माइंड में सेट हो जाएगी। चलिए, इनकी ट्रिक है समानता लाओ। समानता लाओ, और समानता लानी भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, बताया आपको। ये है, ठीक है। तो सा से हम पहले साबरमती, उसके बाद मां से माही नदी भी लिख लेंगे, आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, माही नदी और साबरमती नदी। उसके बाद ना से नर्मदा नदी, ठीक है ना भाई। और ये ता, इससे आएगी हमारी ताप्ती, या इसको कभी कभी हम बोलते हैं तापी। एक ही बात है दोनों, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? ओ से कुछ नहीं है, ला, और ला से है हमारी कौन सी? लूनी नदी। ठीक है, इसको लवड़ी नदी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चलिए मैं लिख देता हूं। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं लवणी नदी। ठीक है, याद रखना, लवड़ी नदी। और माही नदी के बारे में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देता हूं। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आप बता देंगे माही नदी है, माही नदी। ठीक है, या फिर वो आपसे ये कहेगा कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? माही। बात वही है, बस उसने घुमा के पूछा है आपसे। कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, लूनी, लबड़ी नदी और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी या फिर कर्क रेखा माही को 2 बार काटेगी, बात एक ही है। जैसे समझना है समझ लो आप, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, अब हम करते हैं अपनी यात्रा प्रारंभ। मैंने आपको ये क्या बताया था, ये बाबू ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। क्या ट्रिक है, अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की कौन सी समानता लाओ। सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती और ला से लूनी। लूनी को क्या कहते हैं, लबड़ी नदी, और माही क्या है हमारी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ। तो मैंने आपको ये समझा ही दिया था कि अधिकांश नदियां कहाँ जा रही थी, बंगाल की खाड़ी में, और ये नदियां उसके विपरीत चलेंगी। अब विपरीत चलेंगी तो इधर से शुरुआत होगी इनकी। तो ये एक जगह है अमरकंटक पठार, अमरकंटक पठार, ठीक है। और अमरकंटक पठार से मैंने एक नदी आपको पहले भी बताई थी, वो कौन सी है, सोन नदी, ठीक है। तो अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है और भाई इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है इसका, नर्मदा नदी। नर्मदा इस तरीके से यहाँ से निकलेगी और ऐसे बहती हुई और ये आएगी, है ना। तो जब ये यहाँ से निकलेगी तो इस जगह पर, यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण एक जगह है, मैं बताऊंगा, वो है कौन सी, जबलपुर। जबलपुर तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर है। यहीं पर भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ हैं। क्या है, पेन चेंज कर लूँ, हाईलाइट रहेंगी चीज़ें तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। ये है भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ, ठीक है ना भाई। यार क्या हो रहा है आज, ठीक है। ये है हमारी क्या, भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ, जबलपुर में ही है ये। बस मैंने इधर उधर इसलिए बना दिया है क्योंकि अगर मैं ये सब चीज़ नीचे कर दूंगा तो हौच पौच होगी, इसलिए जबलपुर मैंने ऊपर लिख दिया, भेड़ाघाट नीचे लिख दिया, ठीक है। और भेड़ाघाट में ही जब ये नदी आएगी तो 3 जलप्रपातों का निर्माण करती है। भेड़ाघाट के ही क्षेत्र में क्या करती है, 3 जलप्रपात बनाती है। तीनों जलप्रपात यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं से इस तरीके से लिखते हैं, 3 जल प्रपात, ठीक है। जलप्रपात कौन से हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 कपिलधारा, जलप्रपात, ठीक है। नंबर 2 दुग्ध धारा जलप्रपात, और ये आपका 3 नंबर है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है ना भाई। नर्मदा अमरकंटक पठार से निकली, जबलपुर पहुंची, जबलपुर में भेड़ाघाट की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ क्यों फेमस हैं, चलिए इनके बारे में भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ बाबू संगमरमर, क्या, संगमरमर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे, भेड़ाघाट की पहाड़ियों में। और भेड़ाघाट की पहाड़ियों के नज़दीक ही ये 3 जलप्रपात बनाएगी, है ना। ये 3 जलप्रपात हैं हमारे, ठीक है। और जलप्रपात मैंने ये लिखे हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा और धुआंधार जलप्रपात। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इस क्षेत्र में यहाँ, ठीक है भाई। और एक नदी
निकल के जाएगी। पहले मैं क्या करता हूँ कि उस नदी को बना लेता हूँ यहाँ से। ये है हमारी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में भी कहाँ से, महादेव पर्वत श्रृंखला। महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है भाई। महादेव पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है तवा, ठीक है। ये यहाँ से एक नदी ऐसे निकलेगी और ऐसे जा कर के नर्मदा में मिल जाएगी। और जिस जगह ये मिलेगी वो जगह है होशंगाबाद, ठीक है ना भाई। वो कौन सी जगह है, होशंगाबाद में ये नर्मदा से मिल जाएगी। नदी का नाम लिखेंगे, हाईलाइट करता हूं मैं। नदी का नाम है तवा नदी, ठीक है ना भाई। कौन सी नदी है, तवा नदी। कहाँ से निकल रही है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। और छिंदवाड़ा में भी कहाँ से, महादेव पर्वत श्रृंखला से निकली और होशंगाबाद जाके कहाँ, नर्मदा में मिल गई। उसके बाद इस क्षेत्र में यहाँ जब आएंगे, है ना भाई, तो ये क्या है हमारा एमपी और ये हमारा गुजरात। और गुजरात को हमने लिख दिया GJ, समझ जाएंगे ना। एमपी और गुजरात, इन दोनों के बीच में क्या करेगी, सीमा निर्धारित करेगी। और यहाँ पर इस जगह पर गुजरात में जब जाएंगे ना, तो यहाँ इस पर एक परियोजना है, बड़ा ही फेमस बांध है इसका। चलिए मैं बताता हूँ। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। राज्य पूछा जाए गुजरात, ठीक है, ये राज्य है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध के बाद इस तरीके से आगे बढ़ी और यहाँ ना बाबू एक द्वीप का निर्माण किया इसने, ठीक है। और इस द्वीप का नाम क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ साधुबेट द्वीप, साधुबेट द्वीप, ठीक है। ये साधुबेट द्वीप है हमारा, ठीक है। इसी साधुबेट द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। क्या बना हुआ है, साधुबेट द्वीप पर ही हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनी हुई है वो इसी द्वीप पर बनी हुई है। अच्छा, उसकी लंबाई कितनी है, चलिए मैं लिख देता हूं। साधुबेट द्वीप पर यही यहां लिख देता हूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर ये इधर नहीं बन पाएगा, एक सेकंड भाई। चलिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है भाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये हमारी किसकी है प्रतिमा, लिख लेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना भाई। और इस जो प्रतिमा है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, इसकी लंबाई में और लिख देता हूँ। चलिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो इसकी लंबाई 182 मीटर। इतना आपको अपनी जानकारी में क्या करना है बाबू, ऐड करना है, ठीक है ना भाई। इतना आपको अपनी जानकारी में ऐड करना है। अच्छा, ये तो हो गई कहाँ, ये जहाँ जो किसका द्वीप का निर्माण कर रही। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से
इस जगह से आगे जाएगी, है ना भाई, और इस क्षेत्र में जाकर यहाँ अपना जल छोड़ देगी। और ये है हमारी क्या, खंबात की खाड़ी। ठीक है। और मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं, नर्मदा नदी और दामोदर नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं और तीनों ही कहाँ जाती हैं, अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाती हैं और भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, मतलब बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 4 नदियां देगा और इन 3 का नाम देगा, है ना, और ये बोलेगा कि इसमें से वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती है। तो आपको दामोदर, ताप्ती, है ना, और नर्मदा, इन 3 को छोड़ के जो चौथी जो भी दी जाए वो क्लिक करनी है, या फिर 3 कोई और दे देगा और फिर वो आपसे कहेगा कि ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो उसमें या तो नर्मदा मिलेगी आपको, या ताप्ती मिलेगी, या दामोदर मिलेगी। ठीक है ना भाई। तो ये जो नदी थी हमारी, एक बार ऊपर में लिख देता हूं, ये कौन सी है, नर्मदा नदी, है ना भाई। और उद्गम स्थल इसका कहाँ है, अमरकंटक पठार, और निकासी जहां जल छोड़ती है उसे निकासी कहते हैं, वो कहाँ है हमारा, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इतनी हमने जानकारी ली। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा 1 मिनट में। चलिए मित्र, रिकॉल करते हैं। ये हमारी तवा नदी है ना, इसको हाईलाइट कर लो एक बार, कंफ्यूज मत होना। और तवा नदी कहाँ से निकली है, छिंदवाड़ा से। चलिए मैं रिकॉल करता हूँ शुरू से 1 मिनट में। अमरकंटक पठार, ठीक है ना भाई, अमरकंटक पठार से एक नदी निकली, क्या नाम है उसका, नर्मदा नदी। ठीक है, अमरकंटक पठार से निकल के यहाँ आई जबलपुर। अच्छा, जबलपुर में एक और चीज़ है, मैं वो आपको ऐड कर देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी नॉलेज के लिए वो आपको पता भी होना चाहिए, और इसका क्वेश्चन भी बना है डिफेंस में एक बार। जबलपुर क्यों फेमस है पता है, जबलपुर में क्या है, सबसे ज़्यादा जबलपुर का क्या फेमस है, जबलपुर में पता है बाबू क्या है, आर्मी वाहन केंद्र है। आर्मी के जो वाहन बनते हैं वो हमारे जबलपुर में बनते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, जबलपुर आर्मी वाहन केंद्र, ठीक है ना, और यहां लिख दूं फेमस, MOUS। इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है ना, तो कोई नहीं। तो अमरकंटक पठार से निकली, जबलपुर पहुंची। जबलपुर का हमारा क्यों फेमस है, आर्मी वाहन केंद्र के लिए, और जबलपुर ऊपर है और इसी के साउथ में भेड़ाघाट की पहाड़ियां हैं। भेड़ाघाट की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताई, संगमरमर। वहीं पर ये 3 जलप्रपात बनाएगी, कौन सा, कपिलधारा, दुग्धारा और धुआंधार जलप्रपात। थोड़ा सा आगे और चलेंगे, होशंगाबाद में इससे एक नदी मिलेगी, तवा नदी। तवा नदी कहां से निकलती है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। छिंदवाड़ा में भी कहां से निकलती है, तो महादेव पर्वत श्रृंखला से निकल के जाएगी और नर्मदा में मिल जाएगी। कहां पर, होशंगाबाद में। थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसके बाद ये MP और गुजरात दोनों में सीमा निर्धारित करेगी। थोड़ा सा आगे चलेंगे, इस पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, किस पर, नर्मदा पर। फिर ये आ गया हमारा क्या, द्वीप, है ना भाई, और इस द्वीप का नाम मैंने आपको बताया कौन सा है, साधुबेट द्वीप। और साधुबेट द्वीप पर ही क्या है हमारा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, किस प्रतिमा किसकी है अगर पूछ ले, वैसे तो सब लोगों को नॉलेज होगी ये, इतनी सी बात। प्रतिमा किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अच्छा, इसकी लंबाई अगर कभी पूछ ले, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है कितनी, 182। विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, मैं प्रॉपर विजिबिलिटी करता हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर विजिबल होगा 182, ठीक है ना भाई। ये हो गई हमारी कौन सी, नर्मदा नदी। इसके आगे स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे, ताप्ती पढ़ेंगे। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती से रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी है, वो मैं आपको और दूंगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्र, ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहाँ, ताप्ती पे PhD करने। तो ताप्ती भी हमारी कहाँ से निकलेगी, जाहिर सी बात है, जब ये भी खंबात की खाड़ी में जा रही है तो कहाँ से, इस तरफ से इसका उद्गम होगा। तो यहाँ पर, कहाँ पर मित्र, इस क्षेत्र में। मैं कलर चेंज करना चाहूँगा इसका, ठीक है,
ये एक यहाँ से नदी निकलती है और ये जगह का नाम है मुल्तान। ठीक है, मुल्तान। मुल्तान, ठीक है। मुल्तान से एक नदी निकली और इस तरीके से बहती हुई ये चल रही है। ठीक है, मुल्तान से निकली और इस तरीके से बहती हुई चल रही है। इस नदी का नाम क्या है? ताप्ती। नदी यहां लिख देता हूं मैं, ताप्ती। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। ताप्ती नदी है ना भाई, ये है हमारी क्या? ताप्ती। और उद्गम स्थल क्या है? मुल्तान। बेसिकली क्या है हमारी? ये है। चलिए मैं इसी से कहता हूँ, ये है हमारी कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कहाँ से निकलती है? मुल्तान से निकलेगी। मुल्तान से निकलने के बाद थोड़ा सा आगे चलेगी इस जगह पर। बाबू ये बहुत महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है, कई बार परीक्षाओं में ट्रेंड हुआ है, और शहर का नाम क्या है? बुरहानपुर। ठीक है ना भाई? कौन सा? बुरहानपुर। बुरहानपुर से थोड़ा सा आगे चली और यहाँ इस क्षेत्र में ये आपका एमपी और ये आपका जीजे मतलब गुजरात। गुजरात और एमपी में सीमा निर्धारित करती हुई अब आ गई हमारी, कहाँ आ गई? गुजरात में आ गई। तो गुजरात में इस पर एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम क्या है? उकाई। इसको भूलना नहीं है, उकाई परियोजना। कई परीक्षाओं में आ चुकी है ये। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती पर है। कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ ये भी एक इस तरीके, ये भी आएगी है ना, और इस तरीके से एक द्वीप का निर्माण करेगी। द्वीप है ना, और इस द्वीप का नाम क्या है? खादी बेट। खादी बेट द्वीप। ठीक है, तो द्वीप का नाम क्या है? खादी बेट द्वीप। और खादी बेट द्वीप से फिर ये अपना इस तरीके से आगे चली जाएगी भाई, है। और ये क्या है? पेन चेंज करता हूं, खंबात की खाड़ी। ठीक है ना भाई? तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैं नदी की यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, ताप्ती कहो, तापी कहो, जो आपका मन है वो कहो। ठीक है, ताप्ती या तापी। चलिए एक छोटी सी चीज और लिख दे रहा हूं, उद्गम। मैंने आपको बताया कहां से? मुल्तान। मुल्तान। निकासी। निकासी या फिर ये कहेंगे कि पानी कहाँ छोड़ रही है, कहाँ गिरा रही है, बात एक ही है। तो खंबात की खाड़ी। ठीक है ना भाई? ये आपको चीज़ें अपनी नॉलेज में ऐड रखनी है। ठीक है, रिकॉल 1 मिनट में रिकॉल करते हैं। मुल्तान से एक नदी निकली, नदी का नाम क्या है? ताप्ती। थोड़ा सा आगे चले तो कहाँ? बुरहानपुर आई। बुरहानपुर याद रखना, बुरहानपुर कई बार परीक्षा में ट्रेंड हुआ है। किस नदी के किनारे है? तो आप बता देंगे ताप्ती। थोड़ा सा आगे और चले तो एमपी और गुजरात में सीमा निर्धारित करेगी, और थोड़ा सा आगे चलेगी फिर कहाँ पहुंचेगी? गुजरात में। और गुजरात में इस पे बाबू ये जो परियोजना मैंने बताई है ना, बेरी बेरी, इस पे लिख दो IM और P। ये तैयार बैठी है, ये परियोजना तैयार बैठी है आगामी परीक्षाओं में आने के लिए। तो आपको याद रखना है, उकाई परियोजना कहां पर है? ताप्ती नदी पर है। कहां पर है? गुजरात में है। उसके बाद एक ही द्वीप का निर्माण करती है, छोटा मोटा द्वीप है, क्या नाम है इसका?
खादीबेट। ठीक है भाई, खादीबेट द्वीप के बाद फिर ये आगे निकल जाएगी और पहुंच जाएगी कहाँ, खंबात की खाड़ी। ठीक है, चलिए चलिए मित्र, अब मैं आपको इन दोनों से जुड़ी हुई थोड़ी सी नॉलेज देता हूं, किससे, नर्मदा और ताप्ती। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं और लिखते हैं यहां नर्मदा नदी। अभी मेरा थोड़ा हाथ सेट नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे है ना भाई। नर्मदा नदी प्लस ताप्ती नदी। अब ये मैंने दोनों आपको साथ साथ क्यों लिखाई हैं, अब साथ साथ लिखाई हैं तो इसका कुछ रीज़न भी होगा। अच्छा, रीज़न क्या है सर, बताते हैं। रीज़न ये है, रीज़न मैंने आपको बताया था दोनों नदियाँ कहाँ जा रही हैं, खंबात की खाड़ी में जा रही हैं। किस दिशा से किस दिशा में बह रही हैं, तो सर पूर्व से पश्चिम में बह रही हैं। क्या कर रही हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण कर रही हैं, जुरंद मुख बह रही हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ से लिख देता हूँ मैं इनकी जो भी खासियत है। ठीक है, दोनों की। ये दोनों नदियाँ ऐसे लिखना है, याद रखना। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना भाई। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है, हाईलाइट कर ले रहे, चीज़ें अच्छी रहेंगी ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जुरंदमुखी नदी। इन्हीं को क्या कहते हैं हम, जुरंदमुखी नदी क्यों, तो इसलिए ये दोनों भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना भाई। तो इन नदियों के बारे में, इन दोनों के बारे में मिलाकर मैंने आपको ये बताया। एक तीसरा पॉइंट इसमें और ऐड कर लेते हैं। चलिए हाईलाइट करके मैं लिख दे रहा हूं, दामोदर रह गई है तो इसको पहले लिखेंगे, दामोदर, नर्मदा, है ना बाबू, और ताप्ती प्लस ताप्ती, है ना। ये 3 नदियां भ्रंश घाटी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, का निर्माण करती हैं। ठीक है ना भाई। घाटी से आगे मैंने यहाँ से लिख दिया है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, पहले इनके बारे में समझ लो। दोनों नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, मैंने 2 पढ़ाई तो पहले 2 को समझा रहा हूँ। जुरंदमुखी नदी, ठीक है, दोनों भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। हैशटैग करके मैंने क्या लिखा दिया है, इसमें एक नदी और है, दामोदर, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है ना भाई, ये आपको अपनी नॉलेज में क्या करना है, ऐड करना है। चलिए एक बार क्या करते हैं कि रिकॉल कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को।
तो पहले हम पहुंचे कहाँ, अपने इस यात्रा पे, इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। पहले हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे क्या। नर्मदा कहाँ से निकली, अमरकंटक पठार से। जबलपुर, भेड़ाघाट, संगमरमर के लिए जो मैंने बताया आपको। उसके बाद 3 जलप्रपात इसने बनाए। एक नदी छिंदवाड़ा महादेव पर्वत श्रृंखला से निकली, होशंगाबाद में इसमें मिल गई। उसके बाद एमपी गुजरात में सीमा निर्धारित की इसने, और आगे चल के गुजरात में सरदार सरोवर बांध इस पर बंधा हुआ है। और उसके बाद क्या, एक द्वीप, कौन सा, साधुबेट। साधुबेट द्वीप पर क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बाबू, ठीक है। प्रतिमा किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है। उसके बाद आ जाओ, अब आ गए हम कहाँ, ताप्ती, ठीक है। ताप्ती पहुंच गए। तो ताप्ती कहाँ से निकली है हमारी, मुल्तान से। मुल्तान के बाद कहाँ गए, बुरहानपुर। बुरहानपुर से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गुजरात और एमपी में ये क्या करेगी, सीमा निर्धारित करेगी। और उसके बाद गुजरात में इस पर क्या, उकाई परियोजना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कई बार परीक्षाओं में आया है और ये फिर तैयार बैठा है आने के लिए, उकाई परियोजना। उसके बाद फिर ये एक द्वीप बनाएगी, कौन सा, खादीवेट द्वीप। खादीवेट द्वीप के बाद खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। चलिए, मैंने इसका ये थोड़ा बहुत नॉलेज लिख दिया। ताप्ती का हो, तापी का हो, उद्गम स्थल मुल्तान, निकासी खंबात की खाड़ी। अच्छा बाबू, एक चीज़ इसमें मैंने और आपको बताई थी। अच्छा हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, ट्रिक मैंने जो बताई थी, समान तालाब, ठीक है। तो ये समान तालाब ये कहाँ है, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस जगह लिख देता हूँ मैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक है भाई। तो ये आपको अपनी नॉलेज में ऐड कर लेना है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की ये ट्रिक। और उसके बाद लूनी मैंने बताया था, लवड़ी नदी है। इस नदी को जरूर याद रखना तुम, है ना। माही नदी मैंने बता दिया, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या कर्क रेखा इसे 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, बाकी सब मैंने बता ही दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।